भारत इजरायल के बीच डिफेंस डील संभव है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। भारत को आयरन डोम तकनीक मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर ये डिफेंस डील संभव है और भारत में ही इस सिस्टम का निर्माण किया जा सकेगा। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई देखिए बहुत बड़ी जानकारी है। पीएम मोदी का ये जो इजरायल दौरा है, इसी में ये डील हो सकती है, ये माना जा रहा है। देखिए, अगर आप दूध पीते हैं तो ये अगली खबर आपके लिए है, क्योंकि राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर ने बता दिया है कि गाय और भैंस में से किसका दूध बेहतर होता है, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। अब इसी पर सामाजिक बहस भी शुरू हो चुकी है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने गाय और भैंस के दूध को लेकर टिप्पणी कर दी। गाय का, गोमाता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा, वो भी सुन लीजिए। भैंस का बच्चा भाग कर जाएगा, भैंस के नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा, पता चला वो तो उसकी मां नहीं है, दूसरे के नीचे जाएगा, तीसरे के नीचे जाएगा, चौथे के नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको मार लेगी। गाय का बच्चा, गोमाता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। गाय का, यानी मंत्री जी के मुताबिक गाय का दूध पीने वाला बच्चा बुद्धिमान और चंचल होता है, जबकि भैंस का दूध पीने से बुद्धि प्रभावित होती है, जिसके बाद ये मुद्दा बहस का विषय बनता जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश के बिजनौर की करते हैं, जहां माफिया तालिब खालिद शायद सोच रहे थे कि उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। माफिया ब्रदर्स की फाइल जब सीएम के पास पहुंच गई तो योगी ने कार्रवाई वाला ऑर्डर निकाल दिया। इधर ऑर्डर निकला ही था कि उधर बुलडोजर स्टार्ट हो गया। माफिया ब्रदर्स के अलग अलग ठिकानों पर पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, निर्माणाधीन भवन हो या फिर भूमि पर, बुलडोजर फुल स्पीड से चलते हुए उन्हें जमींदोज करता दिखाई दिया। दरअसल बिजनौर के दिग्गज बीजेपी नेता ने सीएम योगी से मुलाकात कर माफिया ब्रदर्स पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर शिकायत की थी। फिर क्या था, सीएम ने डीएम से जानकारी लेकर एक्शन का ऑर्डर दिया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन के साथ ही नजीबाबाद में 3 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया गया। एक स्टोन क्रशर का लाइसेंस निरस्त किया तो किसी भी तरह की खनन सामग्री का क्रय विक्रय इस पर रोक लगा दी और 4 आरा मशीन को भी सील किया गया। वो नाली को वहाँ पर निकाला गया, कब्जा मुक्त कराया गया। साथ ही साथ ये कॉलोनी इल्लीगल है और सरकारी जमीन वहाँ पर है, इसका बोर्ड हम लोगों ने वहाँ लगाया है। तालिब खालिद ब्रदर्स बीजेपी युवा जिलाध्यक्ष से मारपीट के बाद मामला सुर्खियों में आया था। हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने हिंसक रूप ले लिया। अचानक से ही मजदूरों और सुरक्षा बलों के बीच यहां झड़प होती हुई नजर आई। कुछ मजदूर लाठी डंडों के साथ आगे बढ़े और कुछ ने पथराव कर दिया। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। रिफाइनरी में गुस्साए ये मजदूर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर मौजूद अर्धसैनिक बलों ने मजदूरों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की अपील की, लेकिन बात बिगड़ गई। बस फिर क्या था, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रिफाइनरी मजदूरों की मांगे है कि ड्यूटी टाइम 8 घंटे तय हो, 12 घंटे पर ओवर टाइम मिले, साइट पर आने जाने की सुविधा उन्हें मिले, कैंटीन और लंच ब्रेक तय हो, पीएफ ईएसआई कटौती का पूरा हिसाब हो, ठेकेदार के दुर्व्यवहार पर भी रोक लगे। ये घटना औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों की समस्याओं और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि यहाँ तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पा लिया, लेकिन मजदूर अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज का एक बड़ा हिस्सा ढहने से भोपाल जबलपुर मार्ग अब बंद हो गया है। लोगों को लगभग 45 किलोमीटर का चक्कर काटकर जबलपुर अब जाना पड़ रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही अधिकारी भी मौके पर जा पहुंचे और पुल पर आवागमन को पूरी तरह से बंद करा दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पुल का एक हिस्सा हाल ही में गिर गया था, जिसके बाद ग्रीन पर्दा और बांस की बल्लियों से सुरक्षा घेरा बनाया गया था और अब एक बार फिर से इसका हिस्सा गिर पड़ा। राहत की बात यह है कि रेलवे ट्रैक को पुल गिरने से नुकसान नहीं पहुंचा है। एक ब्रिज पहले गिर चुका था, दूसरी तरफ आज गिरा है। इसके लिए पहले एसडीएम को बताया गया, यहाँ के शासन प्रशासन को बताया गया। हालांकि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आप देखिए यहाँ पर जो पहला हिस्सा है वो ढहा था और उसके बाद कल रविवार को दोपहर को दूसरा हिस्सा भी ढह गया, जिसके चलते जो है पूरा जो यातायात यहाँ का अवरुद्ध हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इस भ्रष्टाचार वाले पुल के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों को ये गलतफहमी थी कि वो बच जाएंगे। योगी फोर्स की जो बुलेट है उनकी गलतफहमी यहाँ पर दूर कर चुकी है। जो ये सोचते हैं कि वो अपराध कर पुलिस की नजरों से बच जाएंगे, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ उनकी पुलिस अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालती है और उनका पुख्ता इलाज करना जानती है।
यूपी में गौ तस्करों का योगी फोर्स ढूंढकर इलाज कर रही है। इसका सबूत है ये 3 शहरों की तस्वीर, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सभी गौ तस्कर पकड़े गए। बागपत में 48 घंटे के अंदर पुलिस ने गोकशी करने वालों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। पुलिस की कार्रवाई में दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आरोपी सलमान के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी असलम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एक्शन के बाद सलमान माफी मांगने लगा। हमसे गलती होगी, सब हम आज के बाद नहीं करेंगे सर। बलिया में भी 25,000 के इनामी गौ तस्कर को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद शिकंजे में ले लिया है। दरअसल यूपी पुलिस की चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया, लेकिन पुलिस के एक्शन से गौ तस्कर बबलू नट